अस्सलाम वालेकुम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। एक बुज़ुर्ग शख्स के पास एक नौजवान आया और उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ज़िंदगी में क्या करूँ। और वो उन्होंने ज़िंदगी की और जो शिकायत थी या उसके जो मसाइल थे उसके बारे में बात करने लगा। तो उस बुज़ुर्ग शख्स ने उस नौजवान को कहा कि तुम्हें मुबारक हो, तुम पे खुदा की रहमतें बरस रही हैं। तो वो नौजवान हैरत में उस बुज़ुर्ग शख्स को देखने लगा और उस बुज़ुर्ग शख्स को कहा कि कैसे सर, कैसे मुझे मालूम हो मेरे मुर्शिद के मुझ पे खुदा की रहमतें बरस रही हैं। तो उस बुज़ुर्ग शख्स ने कहा कि जब भी हमको तकलीफ़ पहुंचती है तो यकीन कीजिए कि वो इम्तिहान है और खुदा की तरफ से ही होता है। हम ज़िंदगी में जब भी कोई इम्तिहान होता है या कोई परेशानी होती है तो हम बस परेशान हो जाते हैं और उसका हल ढूंढने में वक्त ज़ाया कर देते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो मसला जो हमारे पास मौजूद होता है उसका हल हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर देते हैं या हमें मायूसी में धकेल देते हैं। ऐसे लोग जो आपको अवॉइड करते हैं, ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए। यानी जो लोग आपको अवॉइड करते हैं, आपसे मिलते नहीं और आपको टाइम नहीं देते, अगर आप उनको कॉल करते हैं आपकी कॉल अटेंड नहीं करते, तो ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए। क्योंकि वो जब भी आपकी ज़रूरत होगी उन लोगों को तो आपकी मदद के तो नहीं करेंगे, लेकिन जब उनका काम होगा आप में तो आसानी से आपके पास आएंगे, आपसे राब्ता करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपको समझाएंगे या कोई ऐसा तरीक़ेकार या बहाना ढूंढेंगे जिससे आप उनकी मदद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जो बर्दाश्त नहीं करते उनसे भी आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग कभी भी कोई मजाक बर्दाश्त नहीं करते, कोई बात बर्दाश्त नहीं करते, वो कभी भी आपके सच्चे दोस्त नहीं हो सकते, आपके हमदर्द नहीं हो सकते। ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं, ऐसे और भी लोग होते हैं जो बर्दाश्त नहीं करते। आप उनसे कोई भी मजाक करेंगे तो वो उल्टा आपको डांटेंगे, आपके साथ लड़ेंगे। उनमें अदम बर्दाश्त होती है, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते और वो सब्र नहीं कर पाते। ऐसे लोग जिसमें सब्र नहीं है, आप उनसे भी दूर हो जाएं, क्योंकि सब्र वो सीढ़ी है जो आपको बुलंदी तक पहुंचाती है, आपके इखलाक को बुलंद करती है, आपके रुतबे को बढ़ाती है, आपके जो दर्जात हैं वो बुलंद करती है। सब्र ऐसी चीज़ है। और जो लोग आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं आप उनसे भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो ना लोगों को देखेंगे ना किसी और को। जब भी उनका दिल चाहेगा आपके बारे में अपने तासरात गलत अंदाज से पेश करेंगे। वो लोग जो सुस्त हैं यानी काहिल हैं और काम नहीं करते और वक्त पे कोई काम नहीं करते, आप उनसे भी दूर हो जाएं, क्योंकि वो कोई भी काम जब भी आप उनसे कोई काम करने के लिए कहेंगे तो वो आपका काम नहीं करेंगे। वो हमेशा कोई ना कोई बहाना करेंगे या ऐसा कोई तरीक़ेकार ढूंढेंगे जिससे आपका वक्त गुज़रता जाए और जब मुश्किल वक्त करीब आता जाता है तो इंसान परेशान हो जाता है और आपको परेशानी में छोड़ जाते हैं। वो लोग जो परेशानी में छोड़ जाते हैं उनसे भी आपको पहली बार अगर तजुर्बा हो जाए आपको कि आपको तकलीफ़ आई थी और वो लोग आपको छोड़ के चले गए थे, दोबारा उस पर एतबार ना करें और उनसे भी आप कतई ताल्लुक़ हो जाएं, उनसे भी आप राब्ता कम कर दें। और जो मगरूर हो, गुरूर हो जिसको, उसके पास भी आप ना बैठें, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, मिसालें देगा आपको और वो फोर्स लगाएगा। वो हर बात पे ऐसे अंदाज में आपको बात करेगा जैसे आप उसके गुलाम हों। इसी हिसाब से अगर आप ज़िंदगी बसर करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपके लिए कोई ना कोई राह ज़रूर निकल आएगी। ऐसे लोगों से राब्ता रखें या आप ऐसे लोगों से मिलें जो आपके साथ आपके जैसा ही रवैया रखते हैं, यानी प्यार का, एहसास का, मोहब्बत का और हमदर्दी का। तो फिर मैं समझता हूँ कि आप ज़िंदगी को बेहतर नमूने से समझ सकते हैं या बेहतर नमूने से गुजार सकते हैं। अल्लाह हम सबको सीधा रास्ता दिखाए और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए।